हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमेशन फीवर के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, सिलेनियम की सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे हमारे जो प्लान्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज हमें मिली है जिनको हम आंसर नहीं कर पाए थे। हमने डिसाइड किया है कि सबसे पहले उन क्वेरीज पे, उन क्वेश्चंस पे हम वीडियो बनाएंगे और जब सारी क्वेरीज को हम आंसर कर देंगे उसके बाद हम व्हाट्सएप ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे। इस पर पूरी एक डिटेल में हम सीरीज बनाएंगे और जब व्हाट्सएप ऑटोमेशन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम आउटलुक ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे। आउटलुक ऑटोमेशन की कुछ वीडियोज हमने पहले बनाई थी पर उस टाइम अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था तो उसको बीच में हमने ड्रॉप कर दिया था। अब हमारा प्लान है कि आउटलुक ऑटोमेशन की सीरीज को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। इसमें अभी हमने सिर्फ आपको मेल्स भेजना सिखाया है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिखाने से रह गई है, जैसे कि HTML लैंग्वेज के द्वारा अगर आपको अपनी मेल की बॉडी प्रिपेयर करनी है तो कैसे करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको अपनी मेल की बॉडी पर 2 या 3 टेबल डिजाइन करके राइट करके भेजनी है। वो हम HTML लैंग्वेज के द्वारा अपनी मेल की बॉडी प्रिपेयर करके आराम से कर सकते हैं। एक बहुत ही अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, फॉर्मेटेड आपको मेल भेजनी है, उसके लिए भी हमें HTML लैंग्वेज के द्वारा ही अपनी मेल की बॉडी प्रिपेयर करनी होगी। आउटलुक ऑटोमेशन में हमारा ये पार्ट रह गया था। साथ ही कुछ और चीजें थी जो कि हमारी रह गई थी, जैसे कि हमने अभी ये कवर नहीं किया है कि आउटलुक की मेल्स को हम रीड कैसे कराएंगे। मान लीजिए एक छोटा सा सिनेरियो कि हमारे पास 100 या 200 मेल्स है, उनमें कुछ अटैचमेंट्स है जिनको हमें सेव कराना है, तो मैन्युअली तो कराएंगे नहीं हम। उसके लिए VBA का कोड लिख सकते हैं जिससे हम मेल्स फैच करेंगे आउटलुक से और उनमें जो अटैचमेंट्स होंगे उन्हें सेव कराते जाएंगे। दोस्तों, आगे की कुछ सीरीज के हमारे ये प्लान्स हैं और साथ ही दोस्तों हम आपके काफी शुक्रगुजार हैं जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जितना प्यार आप हमको दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आगे भी हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियोज को देखते रहिए, साथ ही कमेंट करते रहिए और हमारी वीडियोज को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। कुछ दिन पहले हमें एक क्वेरी मिली थी। क्वेरी ये थी कि मान लीजिए एक सीट में हमारी कुछ डेटा है और उसमें कुछ रोज ऐसी है जिनमें जो हमारी वैल्यूज है वो बोल्ड है। तो अगर हमें बोल्ड रोज को फिल्टर करना हो तो वो कैसे करेंगे, आज की अपनी इस वीडियो में इसी क्वेरी को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना कोई और देरी किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारी सीट में जो डेटा है उसमें हमें आइडेंटिफाई कराना होगा कि कौन सी रो ऐसी है जिसमें जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है। अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम उनको फिल्टर करा सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट कोई तरीका तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक यूजर डिफाइंड मतलब कि UDF फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन से हम आइडेंटिफाई करा लेंगे कि कौन सी रो हमारी बोल्ड है और एक बार पता चल जाए फिर तो हम फिल्टर कर ही सकते हैं। चलिए Alt F11 की प्रेस करके आ जाते हैं VB एडिटर में और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे फंक्शन स्पेस फंक्शन का नाम जो कि हम इस बोल्ड रख लेते हैं और इसमें हमें एक सेल चाहिए होगा जिसको हम चेक कराएंगे कि वो बोल्ड है क्या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पर एक रेंज टाइप का आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेंगे और इस फंक्शन में हम रिटर्न वैल्यू क्या देने वाले हैं, या तो ट्रू करेंगे या फॉल्स। अगर बोल्ड होगी वैल्यू तो ट्रू, अगर नहीं बोल्ड होगी तो फॉल्स। ठीक है। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ की, जिसमें कि चेक कराएंगे जो रेंज यूजर ने हमें दी है उसका फॉन्ट अगर बोल्ड होगा हम इसे कंपेयर करा लेंगे ट्रू से। अगर ये ट्रू हमें रिटर्न कर रहा होगा तो हम ट्रू रिटर्न करा देंगे, वरना फॉल्स। उसके लिए कोई वैल्यू अगर रिटर्न करानी है तो हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है। इज बोल्ड इक्वल टू हम ट्रू कर देंगे, अगर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इज बोल्ड को फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है। और इफ की कंडीशन को क्लोज कर देते हैं। हमारा फंक्शन बन के तैयार है। अब मैं सेव करके एक्सेल की सीट पे जाऊं
और जो हमारी रेंज खत्म हो रही है उसके बाद जो अगला कॉलम है उसमें मैं इज बोल्ड फंक्शन लगा के एक सेल को सेलेक्ट करूं तो देखो अगर ये हमारी सेल की वैल्यू बोल्ड नहीं है तो ये फॉल्स दे रहा है, और जहां पर बोल्ड है सेल वहां पर हमें ट्रू मिल रहा है। तो हम क्या करें कि VBA के द्वारा इस H कॉलम में ये फंक्शन लगा के ट्रू और फॉल्स निकाल लेंगे, और उसके बाद जहां पर वैल्यू ट्रू होगी उनको हम फिल्टर करा लेंगे। ठीक है, तो इसको डिलीट करके VB एडिटर में आ जाते हैं और एक सब रूटीन बनाते हैं जिसके लिए हम सब फिल्टर बोल्ड सेल्स इसका नाम रख लेते हैं। सबसे पहले वो सीट ले लेते हैं जिसमें डेटा है, उसके लिए एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा, डिक्लेयर कर लेते हैं SS नाम से वर्कशीट टाइप का, और इसमें हम पहले सीट का अपना इंस्टांस स्टोर करा लेते हैं। जो सीट का नेम है उसे कॉपी करके वापस से VB एडिटर में आ जाते हैं और दिस वर्कबुक के अंदर हमारी ये वर्कशीट है, इसका नेम पास करके इस सीट का इंस्टांस, इस सीट का ऑब्जेक्ट हम SH में स्टोर करा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो H वाला ये कॉलम है इसमें वैल्यू अपडेट कराएंगे सारी रोज के लिए। तो हम एक लूप लगाएंगे जिसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंडेक्स के नाम से, इंटीजर टाइप का, और लूप लगाते हैं। लूप लगाएंगे हम सेकंड रो से लगा लेते हैं, फॉर इंडेक्स इक्वल टू 2। सेकंड रो से क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज है वो सेकंड रो से ही स्टार्ट हो रही है इसलिए लगा रहे हैं। और इसे कहाँ तक चलाना है हमें, जहां तक डेटा है सेल्स डेटा वाली सीट में, तो लास्ट रो हमें निकाल ली है जिसके लिए हम sh.cells rows.count 1 एंड एक्सेल अप डॉट रो लिखेंगे, और लूप को बंद करने के लिए हम नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पर दे देंगे। अब लूप के अंदर हमको क्या करना है कि जहां पर हमारा डेटा खत्म हो रहा है उसके आगे अगले कॉलम पर जाएंगे और वहां पर इज बोल्ड फंक्शन के थ्रू हम चेक करा लेंगे कि सेल हमारा बोल्ड है क्या नहीं। अगर बोल्ड होगा तो यहाँ पे ट्रू लिखवा देंगे, वरना फॉल्स, और फिर ट्रू वैल्यू को हम फिल्टर कर लेंगे। अपनी सीट में अगर हम डेटा को देखें कि वो रो जो बोल्ड है उसमें हमारा कॉलम ए में जो सेल है वो बोल्ड होगा। तो अगर हम कॉलम ए के सेल को चेक करा ले कि वो बोल्ड है क्या नहीं है, और चेक कराने के बाद इस कॉलम में हम ट्रू फॉल्स निकाल ले, तो फिर ट्रू वैल्यू को हम फिल्टर कर ही सकते हैं। चलते हैं VB एडिटर पर और यहाँ पर लिखते हैं sh.range। H कॉलम में हमें राइट कराना है तो H को कंकेटिनेट कर देंगे इंडेक्स से, डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी वैल्यू हम इस बोल्ड फंक्शन से निकाल लेंगे और इस बोल्ड में हम कॉलम ए का सेल दे देंगे जो कि हम कॉलम ए को कंकेटिनेट करके लूप वाले वेरिएबल से उसको उठा सकते हैं। ठीक है, एक बार जब H कॉलम में हम ट्रू या फॉल्स लिखवा लेंगे तो फिर हम उस पर फिल्टर लगा ही सकते हैं जिसके लिए हम sh.range a1 डॉट ऑटो फिल्टर, उसके बाद हम फील्ड देंगे, फील्ड मतलब कि कॉलम नंबर जिस पर हमें फिल्टर लगाना है। सो ये वाला हमारा कॉलम है, इस कॉलम का नंबर हमें निकालना हो तो इसमें जाके अगर हम कॉलम फंक्शन लगाए तो इससे निकाल सकते हैं। 8 ये हमारा कॉलम है तो यहाँ पर हम पास कर देंगे 8, साथ ही हमें देना है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में हम क्या फिल्टर कराना चाहते हैं, ट्रू, तो यहाँ पर हम ट्रू पास कर देंगे। और जब हम फिल्टर करा लेंगे उसके बाद ये जो H वाला कॉलम है इसको भी हम हाइड करा देते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे sh.range h1 डॉट एंटायर कॉलम डॉट हिडन, इसकी जो हिडन प्रॉपर्टी है उसको हम ट्रू कर देंगे। सेव करो, एक्सेल की सीट पे आके एक बटन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इस पर अपने मैक्रो को हम असाइन कर दे। ठीक है, इसके बाद मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो देखिए जितने भी हमारे बोल्ड सेल्स थे, जितने भी हमारी बोल्ड रोज थी वो फिल्टर होकर आ गई है।
तो बहुत आसान है। हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने चेक करा है कि कोई सेल बोल्ड है क्या नहीं, और फिर एक सब रूटीन के द्वारा जहां पर हमारी रेंज खत्म हो रही थी उससे आगे एक कॉलम में हमने क्या किया, मैं इसे अनहाइड करूं तो उसमें ट्रू फॉल्स लिखवा दिया, और जहां जहां फिर हमारा ट्रू है उन वैल्यूज को हमने फिल्टर करा दिया है। तो इस तरीके से आप अगर अपने डेटा से बोल्ड सेल्स को फिल्टर कराना चाहे तो करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।